जय सिया राम। एक काफ़ी विशेष दिन अभी बहुत जल्द आ रहा है 21 अगस्त को नाग पंचमी, और इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। खास करके नाग देवता की पूजा के साथ साथ अगर हम भगवान शिव को प्रसन्न करें, उनका जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, तो फिर क्या कहने, जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और जिसके बारे में आपको बताएंगे आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य कथावाचक आचार्य सुरसेन बिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, ये 21 अगस्त को है और उससे भी बड़ी बात यह है कि सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन 21 अगस्त और श्रावण का महीना, पंचमी तिथि जी, ये सुयोग बन रहा है और इसको बोलते हैं हम नाग पंचमी। विशेष बात यह है कि नाग देवताओं की पूजा का प्रचलन परंपरागत चला आ रहा है, लेकिन हम अपने जीवन से जोड़ करके देखें तो आजकल बच्चों की या बड़ों की कुंडलियों में एक कालसर्प दोष नाम की विशेष समस्या है, जिससे प्रायः लोग ग्रसित रहते हैं और आप उसके लिए बड़े बड़े मोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं। 1.25 लाख जाप होना है, इतने पाठ होने हैं, इतना ये सब होना है, तो उसके बाद भी उतना फल नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति को चाहिए। लेकिन ये नाग पंचमी का दिन ऐसा दिन है कि अगर इस विशेष दिन पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक भर कर लिया जाए तो ये विशेष फल की प्राप्ति कराता है। और उसमें भी रुद्राभिषेक में नागों की पूजा, वो भगवान शंकर को समर्पित किए जाएं। 4 प्रकार के नागों की पूजा हम इसमें रखते हैं और भगवान शंकर को समर्पित कराते हैं। पहले चांदी, दूसरा तांबा, तीसरा पीतल और चौथा रांगा। ये जब 4 प्रकार के नाग भगवान शंकर को समर्पित करके और नाम के साथ संकल्प करके जब पूजा होती है तो हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही होती हैं उनसे संबंधित समस्याओं का निदान हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए बहुत सारी कॉल होती है लोगों की, बहुत सारे होते हैं कि आप हमारे यहाँ पूजा करा दीजिए, हमारे यहाँ करा दीजिए। तो समय एक है और शुभचिंतक बहुत सारे हैं जिनका आपको कार्य करना है, तो वो एक मानवता के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हर जगह नहीं जाया जा सकता। तो उसके लिए हम लोगों ने ये रखा है कि उस दिन हम प्रातः काल, जो कि इसका शुभ मुहूर्त है, वो 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का है। तो उस दिन हमने रखा है कि प्रातः काल सब लोग जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या जिन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हम सबको यही करें कि भैया उसी दिन हम ये पूजा रखेंगे। और पूजा रखने का क्रम ये है कि मंदिर प्रांगण में ये पूजा चलेगी और बहुत से लोगों के पास समय नहीं है या करा नहीं पाते हैं या व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं, क्योंकि हर पूजा के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोगों ने रखा है कि उस दिन प्रातःकाल सुबह 7 बजे हम ये पूजा रखेंगे और ये आप अपने घर से बैठ करके इस पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। आपका नाम के साथ में आपका संकल्प होगा, आप उस समय उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और आपके नाम से अलग से जो 4 प्रकार के नाग नागिन हैं वो होंगे और वो आपके नाम से ही भगवान शंकर को समर्पित किए जाएंगे और पूरा रुद्राभिषेक विस्तार के साथ में सविधि जैसा हम लोग रखते हैं वो पूरा रहेगा और उसमें आप लोग उसके साथ में जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आप कांटेक्ट करने के लिए हमारे जो ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, उस नंबर के साथ में जुड़ सकते हैं। और अन्य कोई आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं कि किस समय रहेगा, क्या रहेगा, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके साथ में आप प्रॉपर जुड़ सकते हैं और आपको जोड़ करके प्रॉपर आपके नाम के साथ में उसका पाठ किया जाएगा, रुद्राभिषेक का पूरा। और उसमें आप जुड़ करके और अपनी जो समस्या है उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ की सन्निधि में। जी जी। तो नाग पंचमी का एक शुभ अवसर है और इसके पहले वाला जो वीडियो आप लोगों ने आचार्य जी का देखा, उसमें आपने देखा रुद्राभिषेक करते हुए, और त्रयोदशी तिथि को हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया जी भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए। और उसी क्रम में आचार्य जी को ध्यान आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जिनका पूजन हो। हाँ, और कई बार वो किसी विशेष आचार्य से ही कराना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ये बात। लेकिन आपने कहा कि अब कहाँ कहाँ उपलब्धता हो सकती है, तो भगवान शिव की इच्छा बिल्कुल जिस प्रकार से संपन्न हो, तो इस माध्यम से भी आप भगवान शिव की आराधना बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक जिज्ञासा भक्तों के मन में होगी जी कि जिनके घर में, चूँकि संकल्प तो आप करा देंगे, हाँ, लेकिन जिनके घर में शिवलिंग नहीं है, हाँ, वो फिर क्या करेंगे, कैसे वो? नहीं, उस समय फिर ऐसा है कि फिर आप वहाँ दर्शन करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और नहीं तो उसमें भी एक प्रोसेस है कि आप पार्थिव महादेव छोटे से बना लीजिए, मिट्टी का बना लीजिए, उन्हें विराजमान कर लीजिए। जिस समय अभिषेक होगा तो आप वहाँ अभिषेक कर सकते हैं।
और नहीं है तो कुछ भी व्यवस्था, तो आप केवल वहाँ दर्शन करिए और ओम नमः शिवाय का उतने समय तक जाप करिए, भावना के साथ में आप वहाँ जुड़िए। नहीं तो आप पार्थिव महादेव बनाइए और उनका अभिषेक घर पर वहाँ कर सकते हैं। ये भी कोई बहुत मुश्किल विधि नहीं है। हाँ, क्योंकि आप कहीं से भी शुद्ध मिट्टी, खास करके मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। नदी के किनारे आप वगैरह नदी की ले सकते हैं, आप तालाब की मिट्टी ले सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान की मिट्टी को आप ले सकते हैं और उसको लेकर के पार्थिव महादेव का निर्माण करिए और उन पर पूरी पूजा करिए। तो पार्थिव महादेव के निर्माण के लिए वैसे तो काफ़ी कुछ उसमें विधि विधान भी पूरा है, विधान है। हाँ, लेकिन आप एक मिट्टी का स्वरूप, हाँ बिल्कुल विराजमान कर सकते हैं। स्वरूप आप दे सकते हैं। बिल्कुल एक भगवान आकृति शिव बना का सकते हैं, शिवाकृति, और और एक थाली में आप विराजित कर हाँ, दीजिए। एक थाली गहरी और बड़ी होनी चाहिए, परात टाइप की होनी चाहिए, ताकि उसमें जल और वो सामग्री जाए तो वो उसके अंदर इधर उधर निकले। अच्छा, लोग ये भी बता दीजिए सामग्री में क्या क्या रख सकते हैं कम से कम? हाँ, कम से कम तो देखो पंचामृत आपके पास होना चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, बूरा। अच्छा, इतना सामग्री रखें। ये 5 चीज होनी चाहिए। लगाने के लिए चंदन होना चाहिए, अक्षत अर्थात चावल होने चाहिए और वस्त्र के रूप में कलावा होना चाहिए। भोग लगाने के लिए कुछ फल मिष्टान आपके पास में होना चाहिए। इतना होना चाहिए आपके पास में। और बाकी का तो पूरा आप विस्तार सामग्री लेना चाहते हैं तो जब आप कॉल करेंगे तो आपको सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी कि वो सामग्री आप लेकर के बैठिए और आप उस सामग्री के साथ में बैठेंगे। तो क्योंकि प्रायः क्रम से ही सब सामग्री रहेगी, आप सामग्री को तैयार करके सामने पहले ही रखिएगा। तो जिस जिस क्रम में जो जो सामग्री आती रहेगी आप उसको भगवान शंकर जी को समर्पित करते रहेंगे, ये रहेगा उसमें। तो ये शुभ दिन है और इस शुभ घड़ी का आप लाभ उठा सकते हैं। और इस दिन जो भी पूजा पाठ की जाती है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक है, नागाभिषेक भी है। कुछ लोग नाग भी अर्पित करते हैं। हाँ, वो नाग भी होते हैं, तो हम उसमें प्रतीकात्मक रखते हैं। उसमें ये सोना, चांदी और उसके पीतल रांगे के जो है वो प्रतीकात्मक रखते हैं। वो शिव जी को स्थापित करके पहले तभी अभिषेक होता है, उसमें दोनों हो जाते हैं। अच्छा, शंकर जी का भी होता है और जो आपने अपने नाम से संकल्प में स्थापित किए नागराज, उनका भी होता है। दोनों का अभिषेक रहता है उसमें। तो समय आपने बताया कि सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 6 से 8:30 तक का शुभ समय, मतलब इस समय शुरुआत हो जाए। हाँ, और फिर समापन उसके आगे भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ इस समय इसमें हो जाना चाहिए। तो हम लोग 7 बजे का लगभग समय रखेंगे और 7 बजे से पहले आपको लोगों को तैयार होकर के अपना वहाँ बैठना होगा। फिर आप जैसे ही टीम से आपका संपर्क होगा तो आप जुड़ करके उसमें प्रारंभ कर सकते हैं। जी, तो भगवान शिव तो ऐसे हैं जो कि भवितव्य को भी मिटा देते हैं, सकल मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि भवितव्य मिटाने का एक तरह से भोले भंडारी ही है जो व्यक्ति के प्रारब्ध को भी, जो पूर्व प्रारब्ध को खत्म कर देते हैं। तो इस रुद्राभिषेक में आप शामिल हुइए, भगवान शिव कृपा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।